हेलो एवरीवन। नेशनल आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गेम डिजाइनिंग की बात करेंगे। गेम डिजाइनिंग में काफी कुछ ऐसा है जो आपको सीखना चाहिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को एक्शन स्क्रिप्ट की सहायता से किस तरह से रोटेट करते हैं, या फिर अल्फा कैसे चेंज करते हैं, या फिर कीबोर्ड की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से मूव करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फ्लैश को ओपन कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे फ्लैश डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपका स्टेज हो गया। यहाँ पे आप जो भी डिजाइन करेंगे वो आपको दिखाई देगा जब आप प्ले करेंगे इसको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने से। मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। एग्जाम्पल तौर पे मैं इमेज ले लेता हूँ। मेरे पास में इमेज पहले से ही है। इमेज को मैग्नेटिक फ्लैश पे लाने के लिए आप सिंपली इमेज को क्लिक करेंगे और ड्रैग करके फ्लैश पे लाके ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। वो इमेज यहाँ पे आपकी आ जाएगी। अब इमेज काफी बड़ी, मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेता हूँ। ओके, परफेक्ट। मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है। मेरे पास में ये एक स्पेसशिप है, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किसी बटन की हेल्प से इसको किस तरह से मूव करेंगे, लेफ्ट राइट या फिर टॉप या बॉटम में कैसे मूव, बॉटम में कैसे किस तरह से मूव करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ बटन बना लेता हूँ। आप चाहें तो इसमें पहले से बने हुए बटन का यूज़ कर सकते हैं। वो आपको विंडो में और यहाँ पे कॉमन लाइब्रेरी में बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे अपना नया बटन डिज़ाइन कर लेता हूँ। या फिर बटन की जगह पे आप पहले से बनी हुई इमेज का भी यूज कर सकते हैं। उसको लाके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, उसको बटन बना सकते हैं। तो सिंपली जैसे मैं मानकर चलता हूँ, इस बटन की सहायता से मैं इसको लेफ्ट राइट या फिर टॉप या बॉटम में इसको मूव करूंगा। बटन बनाने के लिए आप शेप को सिलेक्ट करेंगे और F8 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे बटन को सिलेक्ट कर लेना आपको और ओके बटन प्रेस कर देना है। और ये जो आपने यहाँ पे जो इमेज आपने लगाई है, आप इस इमेज को भी सिलेक्ट करेंगे, इसको मूवी क्लिप में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो पहले मूवी क्लिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। आप इस शेप को या इमेज जो आपकी है इसको सिलेक्ट करेंगे और मूवी क्लिप में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको F8 की प्रेस करके मूवी क्लिप सिलेक्ट करेंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो मेरे पास में एक मूवी क्लिप है और एक बटन है यहाँ पे। चलिए इसको किस तरह से मूव करेंगे देखते हैं। आप मूवी क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और इसको एक नेम दे देंगे। नेम देने के लिए आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे इंस्टेंस नेम में क्लिक करके आप इसको नेम दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेम देता हूँ स्पेसशिप और इंटर की प्रेस कर देंगे। स्पेसशिप को मैं लेफ्ट साइड में मूव करना चाहता हूँ या फिर राइट साइड में बटन की हेल्प से। तो कैसे करेंगे, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और एक्शन पे क्लिक करके एक्शन पैनल को ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करिए एक्शन पैनल में जहाँ पे लिखने की फील्ड है और यहाँ पे टाइप करेंगे। एग्जाम्पल तौर पे मैं इस बटन से इसको लेफ्ट साइड में मूव करना चाहता हूँ। तो आप लिखेंगे ऑन, प्रेस, ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले इमेज को पहचान कराना होगा। इसके लिए आप लिखेंगे रूट डॉट स्पेसशिप, जो कि आपकी मूवी क्लिप का नेम है, डॉट लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे _x और लेफ्ट में मूव करने के लिए माइनस लगा देंगे, माइनस इक्वल, और कितना मूव करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मूव करना चाहता हूँ 20 पिक्सल। ओके, चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए कंट्रोल इंटर की प्रेस करेंगे और मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है। सिमिलरली मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड में मूव करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जगह इसकी चेंज कर देता हूँ और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। राइट साइड में मूव करने के लिए मैं इस बटन को सिलेक्ट करता हूँ। ऑलरेडी मेरा कोड भी कॉपी हो चुका होगा। आपको क्या करना है, माइनस की जगह पे आपको प्लस लगा देना है। और चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल इंटर से इसको रन करेंगे। देखिए इस बटन से आप इसको लेफ्ट साइड में मूव करते हैं और ये दूसरा जो बटन अभी बनकर रेडी हुआ है, इसको मैं जब क्लिक करूंगा तो ये राइट साइड में मूव होता है। किसी ऑब्जेक्ट को टॉप या बॉटम में मूव करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसी बटन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ
सिलेक्ट करेंगे। बटन के साथ में कॉपी करने के साथ में इसका कोड भी कॉपी हो चुका होगा साथ ही में। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको टॉप में मूव करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे x की जगह पे y लगाएंगे और टॉप में मूव करने के लिए माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगाने से क्या होगा, ये जो आपका मूवी क्लिप है, जो आपकी स्पेसशिप है, ये टॉप में मूव करेगी। चलिए इसको रन करके देखता हूँ। कंट्रोल इंटर से इसको रन करता हूँ। देखिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और टॉप में। ओके परफेक्ट। और इसी तरह से इसको बॉटम में मूव करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसी टॉप वाले जो बटन का आपका बटन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और कोड भी कॉपी पेस्ट हो गया होगा साथ ही में इसके। आप इसको सिलेक्ट करिए और एक्शन पे क्लिक करेंगे। आपको माइनस की जगह पे क्या करना है, प्लस लगा देना है। चलिए इसको मैं रन करके देखता हूँ। कंट्रोल इंटर की प्रेस करता हूँ और देखिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में एंड बॉटम में ये परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। ओके, इसी ऑब्जेक्ट को अब मैं कीबोर्ड की हेल्प से किस तरह से मूव करेंगे इसको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं ये बटन हटा देता हूँ। कीबोर्ड से मूव करने के लिए आपको एक बटन बना लेनी होगी, साइड में कहीं पे बना के रख लीजिए, जो आपको स्टेज में नहीं दिखानी। मैं एक शेप बनाता हूँ, शेप को सिलेक्ट करेंगे और बटन बनाने के लिए आप F8 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे बटन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में ओके बटन प्रेस करेंगे। आप इस बटन को, जो आपने नया बटन अभी बनाया है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्शन लिखेंगे। ध्यान है हम इसको कीबोर्ड से मूव कराने वाले हैं, जो आपकी स्पेसशिप है इसको कीबोर्ड से मूव कराने वाले हैं। तो कैसे कराएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन, ब्रेकर लगाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा की प्रेस लेफ्ट, आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और ब्रेकर लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले स्पेसशिप, जो आपकी मूवी क्लिप है उसकी पहचान करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे रूट डॉट स्पेसशिप और लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए लिखेंगे डॉट अंडरस्कोर एक्स। सिमिलरली उसी तरह से जैसे अभी पिछली आपने एग्जांपल में देखा, उसी तरह से अंडरस्कोर एक्स लेफ्ट साइड के लिए माइनस इक्वल और कितना कितना मूव करना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैं यहाँ पे 5 पिक्सल लिख देता हूँ और सेमीकोलन लगाएंगे और इसको कंट्रोल इंटर से रन करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कीबोर्ड की लेफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ, ये लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है, बट अभी राइट साइड में या फिर आप यहाँ पे डाउन में नहीं मूव हो रहा है। तो बाकी के कोड भी इसी तरह से इसी बटन पे लिख देंगे। कैसे, राइट साइड मूव करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ऑन की प्रेस राइट ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट स्पेसशिप डॉट अंडरस्कोर एक्स। राइट में मूव करने के लिए प्लस इक्वल और कितने पिक्सल मूव करना चाहते हैं, एग्जाम्पल तो मैं 5 पिक्सल सेम लगा देता हूँ और सेमीकोलन और इसको मैं कंट्रोल इंटर से रन करके चेक करता हूँ। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड में ये मूव कर रहे हैं। चलिए इसको टॉप और बॉटम में मूव कराते हैं। इसी तरह से लिख देंगे ऑन की प्रेस टॉप, सॉरी की प्रेस अप लेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट स्पेसशिप डॉट अंडरस्कोर वाई। अप साइड में मूव करने के लिए इसको लिखेंगे माइनस इक्वल और जितने पिक्सल इसको मूव करना है वो आप लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 पिक्सल और सेमीकोलन लगा के इसको फिनिश करेंगे और कंट्रोल इसे इंटर से इसको मैं रन करता हूँ। देखिए अप साइड में, लेफ्ट में और राइट में। चलिए इसी तरह से मैं बॉटम में मूव कर लेता हूँ। इसको बॉटम में मूव करने के लिखेंगे ऑन ब्रैकेट की प्रेस और यहाँ पे लेंगे डाउन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप रूट डॉट स्पेसशिप जो कि आपकी मूवी क्लिप का नेम है डॉट अंडरस्कोर वाई और डाउन में मूव करने के लिए लिखेंगे प्लस इक्वल और जितना पिक्सल आप मूव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 10 पिक्सल मूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कंट्रोल इंटर से इसको रन करता हूँ और मैं जब कीबोर्ड की लेफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ तो ये साइड में, राइट साइड में मूव कर रहा है एंड अप की से अप साइड में एंड डाउन की से डाउन साइड में। ओके, चलिए ये तो हो गया मूव करना। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा स्मूथ मूव हो, जैसे मैं किसी बटन को प्रेस करूँ लेफ्ट या राइट से में तो मूव तो करें, बट जब वो स्टॉप हो थोड़ा सा स्लो होकर यानी स्मूथली स्टॉप होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं।
मैं एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ फ्रेम नंबर 1 पे स्पीड नेम से, और अभी के लिए स्पीड मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, या मैं स्पीड बाद में चेंज भी कर दूंगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ 5। ओके, स्पीड में 5 वैल्यू असाइन है, और मैं इस बटन को बनाता हूँ। बटन बनाने के लिए आप बनाएंगे यहाँ पे प्रेस करेंगे F8 की और बटन सेलेक्ट करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे। देखिए किसी ऑब्जेक्ट को मैं स्मूथली मूव करना चाहता हूँ तो ये मेरी हेल्प करेगा। जो यहाँ पे मूवी क्लिप बनाई मैंने, ये खुद को कंट्रोल करेगी। किस तरह से करेगी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर पहुंच जाएंगे, या फिर इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर इस पर राइट क्लिक करके एडिट इन प्लेस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा मूवी क्लिप ओपन हो चुका है। मैं इस समय मूवी क्लिप के अंदर हूँ। यहाँ पे देखिए सिंबल 2 के अंदर हूँ और सीन 1 इससे पहले। आपको क्या करना है, यहाँ पे F6 की प्रेस करनी है, और फ्रेम नंबर 2 पे आप लिखेंगे, एक्शन लिखेंगे, गो टू एंड प्ले 1। ओके, और फ्रेम नंबर 1 पे आप यहाँ पे लिखेंगे मूवी क्लिप को कंट्रोल करने के लिए एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जो आपको बताएगा कि मूवी क्लिप लेफ्ट साइड में मूव होनी या फिर राइट साइड में मूव होनी, किस साइड में मूव होनी। तो मैं मूवी क्लिप से बाहर आता हूँ और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ कि डायरेक्शन क्या होगा। फ्रेम नंबर 1 को सिलेक्ट करता हूँ, जहाँ पे मैंने स्पीड दिया था, यहाँ पे मैं डायरेक्शन लेता हूँ। मैं इसके लिए वेरिएबल डी बना लेता हूँ, और मैं अभी इसमें लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में। ओके, चलिए मैं फिर से मूवी क्लिप के अंदर जाता हूँ, डबल क्लिक करेंगे और फ्रेम नंबर 1 पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ दिस डॉट। सबसे पहले चेक करेंगे कि डायरेक्शन क्या है, तो इसके लिए लिखेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ ब्रैकेट, और डायरेक्शन का वेरिएबल देखिए इस मूवी क्लिप के बाहर है, तो इसके लिए आप लिखेंगे रूट डॉट डी, और मैं इसको चेक करता हूँ अगर ये इक्वल है किसके, लेफ्ट साइड के लेफ्ट, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए दिस डॉट। इस मूवी क्लिप को पहचानने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे दिस डॉट अंडरस्कोर एक्स, और लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए क्या लिखेंगे, माइनस इक्वल, और आप यहाँ पे स्पीड लिख देंगे। स्पीड देखिए इस मूवी क्लिप के बाहर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट स्पीड। ओके, चलिए मैं इसको चेक करता हूँ कि ये लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है कि नहीं। कंट्रोल इंटर से इसको मैं रन करता हूँ, देखिए लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है। ओके, और ये इसकी स्पीड धीरे धीरे कैसे कम होगी, यानी स्लोली किस तरह से स्टॉप होगा, उसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। तो इसके लिए आप लिखेंगे स्पीड को धीरे धीरे से कम करेंगे। कैसे कम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रूट डॉट स्पीड और माइनस इक्वल, थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे स्पीड को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5, और अब मैं इसको चेक करता हूँ, देखता हूँ क्या मेरी स्पीड कम हो रही कि नहीं। इसके लिए मैं कंट्रोल इंटर की प्रेस करता हूँ, देखिए ये कम हो रही स्पीड। थोड़ा सा और मैं इसको कम कर लेता हूँ, -5 की जगह पे मैं इसमें लिख देता हूँ -2, और जरा मैं इसको कंट्रोल इंटर से रन करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं एक कभी मिस्टेक है कि लेफ्ट साइड में मूव तो कर रहा था और स्लो धीरे धीरे ये स्टॉप भी हो रहा था, बट ये क्या हुआ कि अचानक राइट साइड में मूव करने लगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, मैं चाहता हूं कि जब स्पीड 0 हो जाए तब ये माइनस में ना जाने पाए। तो किस तरह से होगा, यहाँ पे लिखेंगे इफ। अब देखिए स्पीड का वेरिएबल बाहर क्यों रहे, तो आप क्या लिखेंगे रूट डॉट स्पीड। मैं चेक कर लेता हूँ कि जैसे ये 0 से लेस हो तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि रूट डॉट स्पीड, इसमें असाइन कर देता हूँ मैं 0। ओके, चलिए इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, कंट्रोल इंटर की प्रेस करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। देखिए अब जैसे इसकी स्पीड 0 थी और ये स्टॉप हो जाता है, अब देखिए ये ऑटोमेटिकली राइट साइड में मूव नहीं कर रहा है। ओके, चलिए मैं इसको अब राइट साइड मूव करने के लिए क्या करेंगे, इसी कोड में जहाँ पे मैंने लेफ्ट लिखा हुआ है, इस पूरे के पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस सभी कोड को, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ। लेफ्ट की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट,
और यहाँ पे एक्स पोजीशन को लिख देंगे, माइनस की जगह पे आप प्लस लगा देंगे और बाकी सारा का सारा कोड उसी तरह से दिखा रहने देंगे। ओके, अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिए लेफ्ट साइड में मूव होता है और ये रुक जाता है, बट मैं चाहता था कि मैं कीबोर्ड की लेफ्ट या राइट बटन प्रेस करूँ तब ये लेफ्ट या राइट साइड में स्मूथली मूव होना चाहिए, फिर ये अगर मैं बटन को छोड़ दूँ रिलीज करूँ तो ये धीरे धीरे स्टॉप होना चाहिए। तो ये इसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सीन 1 पे क्लिक करेंगे यानी मूवी क्लिप से बाहर आ जाएंगे, फिर ब्लैंक इस जगह पे खाली जगह पे डबल क्लिक करके बाहर आ सकते हैं आप। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा वेरिएबल यहाँ पे फ्रेम नंबर 1 पे मैंने सेट किया था इसको मैं क्लिक करता हूँ फ्रेम नंबर 1 को, और वेरिएबल में जो स्पीड है इसको मैं 5 से हटा के 0 कर देता हूँ, और अभी इसके लिए इसको मैं लेफ्ट ही लिखा रहने देता हूँ या फिर राइट, आप कुछ भी लिख सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो आपने यहाँ बटन बनाया था, अब इस बटन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखेंगे, लिखेंगे इसमें ऑन ब्रैकेट की प्रेस लेफ्ट, की प्रेस लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए यहाँ पे। और इसको लिखने से पहले मैं इसको रन करता हूँ एक बार कि क्या ये ऑटोमेटिकली रन तो नहीं कर रहा। इसको रन नहीं करना चाहिए, मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ, देखिए किसी साइड में मूव नहीं कर रहा है। ओके, चलिए अभी मैं लिखता हूँ, मैं उस बटन पे कोडिंग करता हूँ, किस बटन पे, जो आपने ये छोटा सा बटन यहाँ पे बना कर रखा है मैंने, और यहाँ पे कोड लिखेंगे ऑन की प्रेस लेफ्ट ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं देखिए यहाँ पे मैं स्पीड सेट करने जा रहा हूँ कि किस तरह से स्पीड सेट करेंगे। आप लिखेंगे डू डॉट स्पीड, स्पीड और स्पीड कितना मैं सेट कर देता हूँ 5 से, जो भी आपको सेट करना है मैं यहाँ पे 5 सेट कर देता हूँ। और अगर मैं लेफ्ट की प्रेस करूँ तो डायरेक्शन लेफ्ट होना चाहिए, तो किस तरह से लिखेंगे डू डॉट डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन को मैंने डी वेरिएबल लिया था तो डी में मैं लिख देता हूँ लेफ्ट। ओके, और इसी तरह से राइट साइड के लिए क्या बनाएंगे, आप लिखेंगे ऑन और यहाँ पे लिखेंगे की प्रेस राइट और यहाँ पे लिखेंगे डू डॉट स्पीड, स्पीड और असाइन कर देंगे इसमें जो भी आप स्पीड रखना चाहते हैं, मैं 5 रख देता हूँ। और यहाँ पे लिखेंगे डू डॉट जो आपका डायरेक्शन था, डायरेक्शन में क्या सेट कर देंगे राइट, राइट। ओके, चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ, जो मेरी मूवी क्लिप है क्या वहाँ पे डायरेक्शन राइट को कंट्रोल करने के लिए कुछ लिखा है कोड या फिर नहीं। इस पे डबल क्लिक करेंगे और फ्रेम नंबर 1 को क्लिक करेंगे और जरा इसमें देखेंगे। ओके, राइट के लिए भी कोड सेट है और लेफ्ट साइड के लिए भी कोडिंग सेट है, यहाँ पे दोनों कोडिंग सेट है। चलिए मैं इसको रन करता हूँ, मैं कंट्रोल इंटर की प्रेस करता हूँ, देखिए मैं लेफ्ट साइड में प्रेस करता हूँ और बटन को छोड़ता हूँ, देखिए धीरे धीरे स्टॉप हो रहा है। और मैं राइट साइड में बटन प्रेस करता हूँ, जब मैं रिलीज करता हूँ तो बहुत ही स्मूथली काफी धीरे धीरे स्टॉप हो रही है। देखिए फिर से मैं ट्राई करता हूँ, देखिए ओके। एंड राइट साइड में अगर आप इस क्लिप को थोड़ा सा फास्ट चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्रेम रेट को बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर्टीज में आइए और फ्रेम रेट को मैं सेट कर देता हूँ। जरा मैं यहाँ पे 60 या 70 जो भी आप रखना चाहते हैं, 120 के ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल इंटर की से मैं इसको फिर से रन करता हूँ, देखिए ओके। तो यहाँ पे स्मूथली जो रुकना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, तो मैं ज़रा मूवी क्लिप के अंदर जाता हूँ। इस समय मैं मूवी क्लिप के अंदर ही था और फ्रेम नंबर 1 पे जो मैं यहाँ पे एक्शन में जो मैं .2 मैंने लगा रखा है, तो मैं इसको हटा के थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, मैं 0.05 लिख देता हूँ और यहाँ भी ज़रा मैं इसको सेट कर देता हूँ 0.5। और अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखिए मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मैं लेफ्ट साइड प्रेस करता हूँ तो ये काफ़ी दूर तक जा रहा है और स्मूथली स्टॉप हो रहा है, और राइट साइड करता हूँ तो ये भी काफ़ी स्मूथली स्टॉप हो रहा है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करेगा। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो राइट में ये या फिर लेफ्ट साइड में मूव हो और वो खुद को कंट्रोल करे, कि जैसे इतनी अगर दूरी पहुंच गया तो ये फिर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर ऊपर से नीचे इतना दूरी पे आ गया तो फिर से वहीं से स्टार्टिंग होनी चाहिए। तो उसको किस तरह से करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने जो जितने भी वेरिएबल मैंने बनाए थे वो सारे के सारे वेरिएबल हटा दिए, जितना भी मैंने कोडिंग वगैरह की थी वो सब मैंने हटा दिया यहाँ पे। ओके, चलिए मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एग्जाम्पल तभी मेरे जो स्पेसशिप है मैं इसी को लाके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और ओके, और ज़रा इसका मैं साइज कम कर लेता हूँ
ओके, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मूवी क्लिप में कन्वर्ट करेंगे। तो मूवी क्लिप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, F8 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मूवी क्लिप और ओके बटन को प्रेस कर देंगे। और चलिए मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेता हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मूवी क्लिप है ये ऊपर की ओर से थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा, और जैसे ये स्क्रीन के बाहर जाएगा यानी नीचे डाउन में जाते रहते ये स्क्रीन को क्रॉस कर जाएगा, तो ये फिर से ऊपर से स्टार्टिंग होगी। तो किस तरह से होगी देखिए जरा इसको। इस मूवी क्लिप पे डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके एडिट इन प्लेस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको F6 की प्रेस करनी होगी। F6 की प्रेस करते एक और की फ्रेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फ्रेम नंबर 2 पे कोडिंग करता हूँ। फ्रेम नंबर 2 पे लिख देंगे गो टू एंड प्ले 1। ओके, एंड फ्रेम नंबर 1 पे लिखेंगे दिस डॉट ध्यान दें मैं इसको डाउन में रन कराना चाहता हूँ, तो लिखेंगे y और डाउन पे लिखेंगे प्लस इक्वल, और जो भी जिस भी स्पीड से इसको आपको मूव करना है वो आप लिख दें। मैं इसमें 1 लिख दे रहा हूँ। इसको मैं ट्राई करता हूँ जरा। देखिए मैं ट्राई करने के लिए कंट्रोल इंटर की प्रेस करता हूँ। ये देखिए आपका जो मूवी क्लिप है वो डाउन में आ रहा है। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ और मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। और चलिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, कंट्रोल इंटर। आप देख सकते हैं ये मूवी क्लिप एक बार डाउन में जा चुकी है, अब ये दोबारा नहीं आ रही है। इसको दोबारा किस तरह से फिर से स्टार्टिंग से ऊपर की ओर से टॉप से इसको फिर से लाने के लिए कैसे सेट करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इफ इसकी वाई पोजीशन को चेक करेंगे दिस डॉट रूट वाई। मैं देखना चाहता हूँ कि एक निश्चित डिस्टेंस के बाद ये फिर से स्टार्ट होने कितना दूरी के बाद कितना पिक्सल के बाद में। तो मैं अभी के लिए सेट कर देता हूँ कि जैसे ये 500-600 पिक्सल से ऊपर निकले तो ये फिर से स्टार्टिंग से आना चाहिए। तो किस तरह से सेट करेंगे, वैसे चेक करता हूँ, इफ की कंडीशन से चेक करता हूँ इफ दिस डॉट रूट वाई और ग्रेटर देन 600, यानी जैसे ये 600 से ऊपर निकले तो क्या होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट रूट वाई और थोड़ा सा मैं स्क्रीन से ऊपर ले लेता हूँ, तो माइनस एग्जाम्पल तौर पे मैं -100 ले लेता हूँ, -100। ओके, चलिए इसको फिर से रन करते हैं और इसको ट्राई करते हैं। रन करने के लिए कंट्रोल इंटर की प्रेस करेंगे और देखिए जैसे ये 600 से ऊपर जाता है तो ये फिर से आता है। ओके, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को आप राइट साइड से मूव करना चाहते हैं तो आप राइट साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं लेफ्ट साइड से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहते हैं तो y की जगह पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ भी y की जगह पे आप x लिख देंगे। तो ये लेफ्ट साइड से मूव होगा, प्लस लगा तो राइट साइड में होगा लेफ्ट से राइट में। मैं मूवी क्लिप से बाहर आता हूँ और इस मूवी क्लिप को जरा मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ इसको कैसे। कंट्रोल इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए लेफ्ट से राइट साइड में मूव हो रहे हैं, और राइट से लेफ्ट साइड में मूव करना हो तो आप क्या करेंगे, आप प्लस की जगह में माइनस लिख देंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो, ऑटोमेटिकली वो रोटेट हो रहा हो या फिर उसका अल्फा चेंज हो रहा हो या फिर मूव करने को, तो अभी आपने देखा। तो रोटेशन वगैरह को किस तरह से सेट करेंगे, एक सिंपल सा मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसको कोई शेप अगर बना लेता हूँ, इसको मैं मूवी क्लिप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए F8 की प्रेस करेंगे और मूवी क्लिप सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करके मूवी क्लिप के अंदर जाएंगे या फिर राइट क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करेंगे और एडिट इन प्लेस पे क्लिक करेंगे और आपको क्या करना है, F6 को प्रेस करना है और सेकंड की फ्रेम पे आप यहाँ पे लिख देंगे go to and play 1 and फर्स्ट फ्रेम पे लिखेंगे दिस डॉट मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। ध्यान रखिए क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज किस तरह से करना चाहते हैं, बस एक सिंबल को चेंज करके आप ऐसा कर सकते हैं माइनस प्लस लगा के। तो आप लिखेंगे रोटेशन प्लस इक्वल, मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा
चलिए इसमें रन करता हूँ। कैसे? कंट्रोल इंटर की प्रेस करता हूँ और ये मैं रन करता हूँ। देखिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आप क्या करेंगे, प्लस की जगह पे प्लस को हटाकर माइनस लिख देंगे, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे और देखिए काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रैंडम स्पीड के बारे में। रैंडम स्पीड या फिर कोई ऑब्जेक्ट रैंडमली कहीं मूव होना चाहिए या इस तरह की चीज़ें कि एक स्पीड या फिर डिस्टेंस या फिर पोजीशन वगैरह जो है वो फिक्स ना हो, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए किस तरह से करेंगे उसको देखेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो रैंडमली मूव करेगा। कोई भी शेप बना लीजिए और इस शेप को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मूवी क्लिप में। जरा मैं कलर्स वगैरह दे देता हूँ इसमें। मूवी क्लिप में कन्वर्ट करने के लिए आप F8 की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मूवी क्लिप और ओके बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे। ओके, चलिए इसको मैं लेफ्ट से राइट साइड में मूव करना चाहता हूँ, बट जो इसकी स्पीड होगी वो हर बार चेंज होती रहेगी। ये बार बार मूव करेगा, फिर से जैसे राइट साइड में बाहर निकल जाएगा इसकी की फिर से आएगा, बट इसकी स्पीड जो होगी वो हर बार बदलती हुई होगी। कैसे बनाएंगे? देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और एडिट इन प्लेस पे भी क्लिक कर सकते हैं, फिर इस पे डबल क्लिक करके भी इसके अंदर जा सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, F6 की प्रेस करेंगे और की फ्रेम को इंसर्ट करेंगे और एक और F6 प्रेस करेंगे और एक और की फ्रेम इंसर्ट करेंगे। रैंडम स्पीड के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ की स्पीड क्या होगी। फर्स्ट फ्रेम को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे मूव क्लिक के अंदर और यहाँ पे लिखता हूँ स्पीड और लिखेंगे रैंडम। रैंडम क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10, 30, 20 जो भी आप लिखेंगे, मैं 20 यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसकी स्पीड 0 ना हो जाए तो इसके लिए मैं +1 लगा देता हूँ। वो कंफर्म करता रहेगा कि हाँ कम से कम तो 0 तो होगा ही नहीं। और सेकेंड की फ्रेम पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट। राइट साइड मूव करने के लिए X लिख देंगे और मूव करने के लिए राइट साइड में प्लस इक्वल लगा देंगे। और जितना भी मूव करना चाहते हैं, कितना मूव करना है, मैं स्पीड के अकॉर्डिंग मूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख देंगे स्पीड। तो फ्रेम नंबर 1 पे जो स्पीड सेट हो चुकी होगी रैंडम स्पीड, उस स्पीड के अकॉर्डिंग ये राइट साइड में मूव करेगा। और फ्रेम नंबर थर्ड फ्रेम पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गो टू एंड प्ले फ्रेम नंबर 2। ओके, फ्रेम नंबर 3 क्या करेगा, जैसे फ्रेम नंबर 3 पे पहुंचेगा फ्रेम नंबर 2 पे पहुंच जाएगा। और फ्रेम नंबर 2 क्या करेगा, जो इसकी करंट पोजीशन होगी उसमें से उसी में स्पीड की जो भी वैल्यू होगी उतना पिक्सेल्स आगे बढ़ा देगा इसको राइट साइड में। अब देखिए जब ये चलता रहेगा, मैं इसको रन करता हूँ, देखिए हर बार स्पीड अलग अलग आ रही होगी। अभी ये स्पीड आ रही है, मैं इसको हटाता हूँ, इस बार फिर से रन करता हूँ कंट्रोल इंटर से। अब देखिए स्पीड कुछ अलग आ रही है। अब मैं कंट्रोल इंटर से रन करता हूँ, स्पीड अलग आ रही है, कंट्रोल इंटर से देखिए स्पीड अलग आ रही है। बट मैं चाहता हूँ कि जैसे स्क्रीन के बाहर निकले इसकी स्टार्टिंग फिर से होनी चाहिए और स्पीड अलग होनी चाहिए, कुछ अलग स्पीड से ये रन करना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसी में इफ की कंडीशन से इसको कंट्रोल करेंगे, लिखेंगे इफ ब्रैकेट दिस डॉट रूट एक्स, सॉरी अंडरस्कोर एक्स लिखेंगे, रूट नहीं अंडरस्कोर एक्स। और अगर ये एक्स पोजीशन ज़्यादा हो जाए, आप कोई भी सेट कर दीजिए पिक्सल की 500, 600 जितना भी आप सेट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें सेट करता हूँ 600 पिक्सल। तो जैसे ये 600 पिक्सल से बाहर निकलेगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होना चाहिए, मैं इसमें लिख देता हूँ दिस डॉट अंडरस्कोर एक्स पोजीशन। एक्स पोजीशन को मैं थोड़ा सा स्क्रीन से लेफ्ट साइड में बैक में रखना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा इसको मैं माइनस में सेट करता हूँ, -100 के आसपास कर देता हूँ। ओके, और अब इसकी स्पीड भी अगर आप थोड़ा सा अलग रखना चाहते हैं तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्रेम नंबर 1 यहाँ पे है, तो आपको फ्रेम नंबर 1 पे पहुंचाना पड़ेगा। किस तरह से, आप यहाँ पे लिख देंगे गो टू एंड प्ले 1। तो जैसे 600 से ऊपर निकलेगा इसकी एक्स पोजीशन -100 हो जाएगी, यानी लेफ्ट साइड में ये स्क्रीन से भी थोड़ा सा बैक में रह जाएगा और ये फ्रेम नंबर 1 पे इसको सेंड कर देगा जो इफ की कंडीशन है। ओके, और फ्रेम नंबर 1 क्या करेगा, एक नई स्पीड जनरेट करेगा जो कुछ भी हो सकती है, 21 पिक्सल के अंदर कुछ भी हो सकती है। और वो स्पीड जनरेट होने के बाद फिर से फ्रेम नंबर 2 और 3 के बीच में मूवी क्लिप रन करती रहेगी। और जैसे ही 600 पिक्सल के ऊपर निकलेगा, ये फिर से
गो टू एंड प्ले क्या करेगा, 1 पे सेंड कर देगा, फिर से नई स्पीड जनरेट होगी और फिर से ये रन करेगा। इस तरह से देखिए कंट्रोल इंटर से मैं इसको रन करता हूँ। देखिए अभी इसकी स्पीड क्या है, और जब भी एक बार ऑब्जेक्ट चला जाता है स्क्रीन के बाहर, अब देखिए इसकी स्पीड क्या आ रही है। देखिए ये अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है। और मैं जरा सा इसके बाहर आता हूँ मूव क्लिक के बाद। मूव क्लिक से बाहर आने के लिए क्या करेंगे, खाली जगह पे डबल क्लिक कर देंगे, आप मूव क्लिक के बाहर आ जाएंगे। चलिए मैं इसके कई सारे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने कई सारी कॉपी पेस्ट कर रखी है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अलग अलग स्पीड से रन करेगा। हर ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग होगी। जैसे जो भी ऑब्जेक्ट है वो फिर से अगर स्टार्ट होंगे, स्टार्टिंग से आएंगी, तो उनकी स्पीड अलग अलग आती रहेगी। मैं इसको सेलेक्ट करके जरा सा बैक साइड में कर देता हूँ और मैं इसको कंट्रोल इंटर से रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग आ रही है। तो ये तो हो गया रैंडम स्पीड। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। जैसे किसी रैंडम स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना हो तो वो भी सिमिलरली इसी तरह से होगा। कैसे होगा, मैं एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, बाकी सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसके अंदर जाता हूँ या फिर राइट क्लिक करता हूँ और एडिट इन प्लेस को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका साइज चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं फ्रेम नंबर 2 पे लिखता हूँ दिस डॉट एक्स की जगह मैं लिखता हूँ हाइट प्लस इक्वल स्पीड, और यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट रोड विथ और प्लस इक्वल स्पीड। ओके, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कितना जूम करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स को हटाकर यहाँ पे विद या हाइट किसी एक से भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ। अगर इसकी विथ ज़्यादा हो जाए, मैं यहाँ पे 200 देता हूँ कि 200 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होना चाहिए, इसकी विथ फिर से होनी चाहिए 0। तो मैं यहाँ पे दिस डॉट विथ असाइन कर देता हूँ 0 और हाइट में असाइन कर देता हूँ दिस डॉट हाइट अंडरस्कोर हाइट इसको असाइन कर देता हूँ 0। और एक रैंडम स्पीड से फिर से ये जूम करेगा, तो इसके लिए मैं गो टू एंड प्ले 1 को ही रहने देता हूँ। और देखिए 1 पे आएगा तो एक नई स्पीड जनरेट होगी और उसी स्पीड से ये जूम होगा। चलिए इसको मैं रन करके देखता हूँ जरा। कंट्रोल इंटर से मैं इसको रन करता हूँ। देखिए अलग अलग स्पीड से ये जूम हो रहा है। ओके, साथ में मैं चाहता हूँ कि इसकी अल्फा भी थोड़ी सी कम होती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट अल्फा और अल्फा कम होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे माइनस इक्वल कर देंगे। चलिए मैं माइनस इक्वल और यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। 100 लिख देंगे। 100 तो फुल अल्फा होती, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो इसकी अल्फा धीरे धीरे कम होती रहेगी। और जब ये फिर से स्टार्ट हो तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट इफ की कंडीशन के अंदर लिख देंगे अल्फा दिस डॉट अल्फा और असाइन कर देंगे फिर से 100। तो ये फुल ट्रांसपेरेंसी होने के बाद में फिर से ये सही से दिखना शुरू कर देगा। चलिए इसको रन करता हूँ। कंट्रोल इंटर की प्रेस करेंगे, इसको चेक करते हैं। देखिए जैसे जैसे ये जूम होता है उस तरह से इसकी अल्फा भी कम हो रही है। देखिए तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। इस तरह से और भी बहुत कुछ है जो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने पे चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें।